हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि हम लोग जो है प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे यूजिंग वेरिएबल्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास मैं बोलूँ कि मुझे एक डिस्टेंस एंटर करवाना है किलोमीटर्स के अंदर और उसका मुझे कन्वर्जन करना है लाइक सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में या इंचज़ में। सो विच मीन्स कि मेरे पास एक इनपुट है किलोमीटर और उस एक किलोमीटर को वो अलग अलग कन्वर्जन करके बताया कि कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने फीट, कितने इंचज़। तो आज की वीडियो में मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ ये। और दूसरा आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास मार्क्स एंटर हों, लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो मुझे प्रिंट करना है टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटेज। सो बेसिकली जो है डेमो प्रोग्राम है, लेकिन जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। हो सकता है कि जिनको पहले से पता हो उनके काम की ना हो, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं, जो नए प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आने वाली है क्योंकि सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आगे इसमें बहुत कुछ आने वाला है। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने वीसी ऑन कर लिया है। तो अगर किसी को डाउट हो कि वीसी कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो मेरी पिछली वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो जो कि प्लेलिस्ट पड़ी है पाइथन के नाम से, उसमें जाके आपको सब कुछ मिलेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो मैं लेता हूँ यहाँ से पहले फाइल और फाइल में जाके लेता हूँ न्यू फाइल। इसके बाद लूँगा यहाँ पे पाइथन फाइल के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और सेव मुझे कहाँ करना है, जहाँ भी आपको सेव करना हो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस सेव। तो उसका फाइल का नाम से हो गया distance.py। ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि मुझे सबसे पहले करना क्या होगा कि मुझे पहले डिस्टेंस इंटर करवाना है किलोमीटर्स के अंदर, क्योंकि जब तक मेरे पास वैल्यू नहीं होगी तो मैं कन्वर्ट कैसे करवाऊंगा। तो मैं पहले इनपुट करवाता हूँ। तो इनपुट करने के लिए मैंने लिया वेरिएबल लाइक फॉर एग्जांपल km। सो km स्टैंड्स फॉर किलोमीटर। मैं शॉर्ट में काम करूँगा। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट्स ऐसे पूरा लिख दे किलोमीटर्स, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप शॉर्ट में लिखिए। मैंने लिया यहाँ पे km ताकि टाइपिंग फास्ट हो, प्रोग्राम फास्ट बने और प्रॉब्लम ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिया किलोमीटर। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैसेज किया कि एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। और उसके बाद मैंने लगा दिया फॉर्मेट। अब क्योंकि मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है तो ये लेता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को, तो मुझे इन को लेना है, न्यूमेरिक को लेना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इंट। तो इस इनपुट फंक्शन को मैं पूरे के पूरे ब्लॉक को, ये जो इनपुट वाला ब्लॉक था, इसे मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दूंगा इंट के अंदर, विच मीन्स टाइप कास्टिंग, कि जो भी वो वैल्यू लेगा उसको वो ट्रीट करेगा एज ए न्यूमेरिक, एज ए इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इंट नहीं लगाऊंगा, तो फिर वो लेगा एज ए स्ट्रिंग वैल्यू, एज ए कैरेक्टर वैल्यू। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे किया इंट, तो मेरे पास यहाँ पे किलोमीटर एंटर हो गया है। उसके बाद अब मुझे निकालना है मीटर, सेंटीमीटर, फीट और इंचज़। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कुछ लॉजिक क्या मैंने लिया वेरिएबल एम्प्टी मीन्स मीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मेरे पास किलोमीटर की वैल्यू आ गई है और वो किस में आई है, km में। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ km एम्प्टी इज इक्वल टू km और स्टार मीन्स विच मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है नंबर 3 पे क्या बता रही है कि जो किलोमीटर की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा 1000 से, उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा एम्प्टी वैल्यू के अंदर, मीन्स कि मेरे पास मीटर आ गया। इसी तरह फिर मेरे को लेना है सेंटीमीटर। तो मैंने लिया cm। अब सेंटीमीटर लेना है तो अगर मेरे पास मीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर लेना है तो यहाँ तो मैं कर सकता हूँ कि मीटर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे को मीटर यूज़ नहीं करना तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। और कमेंट से क्या होता है, उसको इंटरप्रेटर पढ़ेगा नहीं, रीड नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया कि इसकी जगह पर मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। और वो क्या है, लाइक सेंटीमीटर cm इज इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप चाहे एक्सप्रेशन ये लिखिए ऐसा भी हो जाएगा, चाहे ये लिखिए ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये क्या है कि mt को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो mt की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो लाइन नंबर 3 में mt की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है, कैलकुलेट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर। फिर मेरे को निकालना है फीट। तो फीट के लिए मैंने लिया
ft वेरिएबल लिया। अब फीट का मुझे पता है क्या होता है कि तकरीबन 1 मीटर में 3.5 फीट के आसपास होता है। तो फीट निकालना है तो मेरे पास अगर मीटर है तो मीटर किस वेरिएबल के अंदर है, mt के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया mt और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 3.5, तो ये मेरे आ गए कितने, फीट्स। अब मुझे इंच निकालना है तो फीट के अंदर 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो मैंने इंच के लिए वेरिएबल लिया in और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया ft फीट और मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मेरा हो गया इंचेस। तो सारी वैल्यू आ गई। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि किलोमीटर मैंने इनपुट करवाया और उस किलोमीटर को यूज़ किया मैंने कन्वर्जन के लिए। पहले मैंने निकाला मीटर, फिर मीटर अगर आ गया तो मैंने निकाला सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अगर आ गया तो मैंने निकाला फीट, तो फीट निकल गया तो उसके बाद निकाला मैंने इंच, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी कैलकुलेट हो गई, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर आ गई हैं। अब मैं इन सबको प्रिंट करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट, क्या करता हूँ, लाइक मैं लेता हूँ डिस्टेंस इन। पहले लिया मैंने फॉर्मेट इस तरह से, उसके बाद मैं चारों प्रिंट करवा दूँगा। कैसे, लाइक किलोमीटर जो था वो था कॉमा करके के, विच मीन्स कि ये है आपका कनकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि दो चीज़ों को जोड़ता है। तो पहले किसको जोड़ेगा, पहले तो प्रिंट करेगा एज इट इज़ किलोमीटर स्पेस कॉलन स्पेस, उसके बाद आ जाएगा के की वैल्यू। फिर मुझे निकालना है क्या, मीटर्स। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट, उसके बाद लिया मैंने मीटर्स। मीटर्स के लिए किसमें वैल्यू आ जाएगी, mt के अंदर। उसके बाद आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्या है हमारा, cm। इसके बाद मेरे को लेना है क्या, फीट। तो मैंने यहाँ पे लिया फीट। ये फीट की वैल्यू किस में है, ft में। फिर मेरे को निकालना है इंच। इंच किस में आएगा, in के अंदर। तो ये सारे मैंने वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। अब इसको मेरे को सेव करना है, तो मैंने किया कंट्रोल S और उसके बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि in इज इक्वल टू में एरर है लाइन नंबर 6 में। अब लाइन नंबर 6 में एरर क्या है in के अंदर कि ये कोई रिजर्व वर्ड है, ठीक है, इसलिए नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ inc। तो जैसे ही मैंने inc लिया तो मुझे यहाँ भी inc करना पड़ेगा, ठीक है, और कंट्रोल S किया और एग्जीक्यूट किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे दिया 2, कि अब 2 किलोमीटर में मुझे बताया कि कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना फीट है, कितना इंचज़ है। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब के में एरर आया। अब के में क्या है, क्योंकि के वेरिएबल नहीं है हमारा वेरिएबल कौन सा था, km था, किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लूँगा km, फिर सेव करूँगा कंट्रोल S और एग्जीक्यूट करूँगा। अब पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो मैंने दिया 2 और एंटर किया। तो आप देखिए कि डिस्टेंस इन किलोमीटर था 2, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गए हैं, 2 लाख सेंटीमीटर हो गए हैं, 7000 फीट हो गए हैं और 84,000 आपके जो है इंचेस हो गए हैं। सो इस तरह से मैंने वैल्यू को किया क्या, कैलकुलेट और उसको प्रिंट करवाया। मीन्स कि मैंने एक इनपुट वैल्यू ली, उसके ऊपर कुछ फंक्शन लगाया, कुछ लॉजिक लगाया और उन वैल्यू को प्रिंट करवाया एज अ आंसर। तो विच मीन्स कि जो प्रोग्राम की आउटपुट थी वो क्या थी, एक इनपुट इक्वल टू 4 आउटपुट। तो ये था प्रोग्राम डिस्टेंस का। तो इसको मैं करता हूँ सेव तो ऑलरेडी था ही। अब मैं लेता हूँ दूसरा प्रोग्राम, इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज और फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ न्यू फाइल, उसके बाद अगेन फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, पाइथन। इसको क्लोज करके फाइल को सेव कर देते हैं पहले। और अब मैं लेता हूँ क्या, मार्क्स के नाम से, marks.py। ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब इसमें मुझे क्या करना है कि आप समझिए बात को, कि मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। कि मैं प्रोग्राम ऐसा बनाऊं कि वो यूज़र से पूछे कि एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। तो जो नंबर मैं एंटर करवाऊंगा उसका टोटल मार्क्स प्रिंट कर दे कि कितने नंबर उसने टोटल अचीव किए अपने एकेडमिक्स के अंदर और उसकी क्या परसेंटेज रही। सो विच मीन्स कि मेरी आउटपुट 2 हैं, वो क्या है, टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटेज। लेकिन वो किसके बेस पे आएगी, वो आएगी 5 मार्क्स के इनपुट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, 5 वेरिएबल लेने होंगे, 5 इनपुट लेने होंगे मार्क्स को। तो मैं यहाँ लेता हूँ ई का मतलब क्या है, यहाँ पे इंग्लिश। जैसे मैंने बताया था कि आपको देयर इज़ नो नीड टू टाइप लाइक फुल वर्ड लाइक इंग्लिश, तो स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन शॉर्ट में काम करो, जल्दी काम हो जाएगा। तो मैंने लिया यहाँ पे ई स्टैंड फॉर इंग्लिश। फिर मैंने लिया इंट फंक्शन जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा
स्ट्रिंग वैल्यू को कैरेक्टर इंट वैल्यू के अंदर, फिर मैंने यहाँ पे लिया इनपुट फंक्शन और उसके अंदर प्रिंट किया मैसेज यूज़र के लिए कि क्या, कि एंटर मार्क्स इन इंग्लिश। अब यहाँ पे जो है मार्क्स इंग्लिश में एंटर हो जाएंगे। तो इसी को मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ क्या, कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, उसके बाद 5 मार्क्स में कॉपी कर लेता हूँ। मुझे करना क्या होगा, हल्का सा मुझे यहाँ भी चेंजेस करने होंगे, नहीं तो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है, तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो आपने इस पर ध्यान देना है कि गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी, और जो भी आपका प्रॉम्प्ट चाहिए वो सही होना चाहिए, चाहे वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे हैं वो, या फिर जो वेरिएबल कर रहे हैं वो। तो लाइक ये सब्जेक्ट्स हैं 5, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। और पहला जो है मेरा इंग्लिश का, तो मैंने लिया ई। अब अगला मैं क्या ले रहा हूँ, हिंदी ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एच। हालांकि यहाँ पे ए बी सी डी ई भी कर सकते हो, बट मुझे बताइए कि सी का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी। फिर मैथ की बात करूँगा तो एम फॉर मैथ, एस की बात करूँगा तो एस फॉर साइंस, और सी की बात करूँगा तो फिर सी फॉर कंप्यूटर। सो इससे याद रखना ईजी होता है कि हमारे कौन से मार्क्स की वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर है। तो सभी आ गए। अब मुझे टोटल मार्क्स प्रिंट करने हैं। अब टोटल लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया TOT, टोटल इज इक्वल टू क्या करें, इंग्लिश मीन्स ई प्लस एच हिंदी प्लस एम मैथ्स प्लस एस साइंस प्लस सी कंप्यूटर। तो इन सब का सम जो है बेसिकली कहाँ पर आ गया, वो TOT के अंदर आ गया। अब अगर टोटल आ गया, तो अगर टोटल को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो मेरी एवरेज आ जाएगी, विच मीन्स मेरी आ जाएगी परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पे लिया PER, परसेंटेज इज इक्वल टू, मेरे पास अगर टोटल मार्क्स है तो मैं कर सकता हूँ TOT को डिवाइड बाय 5, तो ये मेरी आ गई परसेंटेज। अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, किसको, टोटल मार्क्स को और परसेंटेज को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लिया मैंने, और प्रिंट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो टोटल मार्क्स कितने आए, मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा करके TOT, ये आ गया। उसके बाद मुझे प्रिंट करना है क्या, परसेंटेज ऑब्टेन्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज ऑब्टेन्ड। तो ये कितनी आई, ये हमारी आई PER के अंदर, क्योंकि वेरिएबल हमारा कौन सा है, PER के अंदर है। तो हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S करके, और इसको यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आया है, वो क्या है, इनपुट के अंदर लाइन नंबर 1 के अंदर ही आ गया। ये मैंने इंटपुट कर दिया, इंटपुट कुछ नहीं होता, INT इनपुट होता है। तो इसको मैं करता हूँ ठीक, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था सब में, फिर वही गलती हो गई। मैंने किया कंट्रोल S और इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देखिए पूछ रहा है एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, तो मैंने दिया लाइक 67। फिर पूछ रहा है एंटर मार्क्स इन हिंदी, मैंने दिया 90। फिर एंटर मार्क्स इन मैथ, मैंने दिया 98। फिर एंटर मार्क्स इन साइंस 69। एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर 79। पाँचों हो गए। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या लिखा आया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 403 एंड टोटल परसेंटेज ऑब्टेन्ड 80.6%। सो देखा आपने कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या सीखने को मिला, कि हम लोग जो है वेरिएबल की प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन को लिखेंगे और किस तरह से उनको प्रिंट करेंगे। तो ये थी आज की क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 2 प्रोग्राम के बारे में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको शुरू करने वाला हूँ मैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ आपको इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें बेसिकली बता दूँ मोटा मोटा क्या होता है, कि अगर पूरे प्रोग्राम के अंदर मुझे कहीं पर्टिकुलर जगह पर कोई लेना है डिसीजन कि अब प्रोग्राम क्या करे, मतलब जहाँ पे एक सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि अब उसको डिसाइड करना है, या तो वो इस तरफ को जाएगा या फिर वो इस तरफ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछना ना भूलिएगा। और हाँ, फिर जाने से पहले फिर कहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए आपके समक्ष। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन पर प्रेस भी कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।